Welcome students. So today we are going to deal with an important topic from botany part of the biology, and this part botany, you all know, this subject, this branch of biology is related with the plants. Fine. So here we are going to discuss the morphology. The word morphology, it comprises of two words: the morphe. The first word is morphe, and the second word is logy. Now the word morphe means structure. morphe का मतलब क्या हुआ? Structure. And logy का मतलब हुआ study. So when we study the structure of the plant, it is there under the heading known as morphology. So morphology हम लोग सिर्फ flowering plants में पढ़ रहे हैं. Although you know the classification of the plants, we have 5 different classification or classes of the plants, which include alga, which include bryophytes, then pteridophytes are there, gymnosperms are there, and finally the angiosperms. And angiosperms are known as the flowering plants. So here we are going to discuss the morphology of the angiosperms. Now morphology of the angiosperm, you all know that it comprises of the morphological structures. Morphological structures means the structures हम लोग देख पाते हैं, जो हम लोग अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? morphological structures कहते हैं. And it comprises of roots, it comprises of stem, leaves, branches, flowers, seeds and fruits. So इन सब चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है. And we'll start with the classification of the flowering plants. Now flowering plants, they can be classified again and again. For example, on the basis of their height, the plants can be divided into the root, not into root, it is divided into, on the basis of height, it can be herbs, it can be shrubs, or it can be trees. So the plants can be divided on the basis of their height into herb, shrubs and tree. स्टेम किस टाइप की है उसके बेसिस पे हर्ब्स और शर्ब्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, और कितनी हाइट इनकी जाती है उस बेसिस पे हम इसको ट्री में डिवाइड करते हैं. देन वन मोर थिंग इज देयर, द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल, it can be divided into the type or the basis of which in the flowers. For example, कुछ ऐसे plants होते हैं जो annual life cycle show करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं annual plants. So ये annual plants क्या होते हैं? ये terms बार बार आएंगे, आप लोग इनको कहीं नोट करके भी रख सकते हो. annual plants हम किनको कहते हैं? annual plants कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको एक सीजन में, एक साल में वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं. एंड द लाइफ साइकिल कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ? दे शोज the vegetative growth, they germinate in the same year, they show the vegetative growth in the same year, and then they flower in the same year. और फ्लावरिंग का मतलब क्या हुआ? दे अंडरगो रिप्रोडक्टिव स्टेज. सो जर्मिनेशन से लेके उनकी डेथ पूरी एक साल के अंदर जिनकी होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट्स कहते हैं. देन वी हैव बाइनल प्लांट्स. सेकेंड कैटेगरी इज बाइएनियल प्लांट्स. नाउ दिस बाइएनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? बाइएनियल प्लांट्स, द बाइएनियल प्लांट्स आर दोज विच टेक 2 seasons टू कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल. जिनको 2 साल लग जाते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. सो आप एक विंटर्स में उनको सो करते हो, नेक्स्ट विंटर में वो जाके कहीं फ्लावरिंग वगैरह देना शुरू करते हैं. सो दे टेक अबाउट 2 years फॉर कम्प्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, एंड दे आर वेरी रेयर प्लांट्स. ऐसे वाले प्लांट्स सबसे रेयर प्लांट्स होते हैं. एंड द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज द पेरिनियल प्लांट्स. जो थर्ड कैटेगरी है उनको हम लोग क्या कहेंगे? पेरिनियल प्लांट्स. एंड द पेरिनियल प्लांट्स आर दोज विच कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल फॉर सो मैनी ईयर्स. काफ़ी साल जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. अब इन्हीं बाइनियल, एनुअल और पेरिनियल के बेसिस पे हम एक और बार और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? वी कैन क्लासीफाई द प्लांट्स इनटू मोनोकार्पिक, एंड पॉलीकार्पिक. अब आपको कुछ टर्म्स जो हैं बायो में, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि कई टर्म्स जो होती है आपको बार बार रेपिटेशन में आती है, तो उनको आपको माइंड में ही रखना होता है. जैसे यहाँ पे कार्पिक वर्ड है, जब भी आप रिप्रो पढ़ोगे तो आपको कार्पिक वर्ड ज़रूर दिखेगा. सो यहाँ पे कार्पिक वर्ड का मतलब क्या है? फ्लावर और द फ्रूट. सो दोज प्लांट विच फ्लावर और फ्रूट
वंस इन देयर लाइफ टाइम दे आर नोन एज मोनोकार्पिक। जो एक बार अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। और वो कौन से होंगे, दे कैन बी बायनियल प्लांट्स और दे कैन बी पेरिनियल प्लांट। बट जो प्लांट्स अपने फ्लावर्स या फ्रूट बड़ी बार बना पाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक कहते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स ही इस कैटेगरी में आते हैं। सो इस तरीके से हम प्लांट्स की मोफोलॉजी के बेसिस पे कई बार फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्लासिफिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतनी ज़्यादा वैलिडेटेड नहीं होती, कई बार ये गड़बड़ भी करती है, बट स्टिल हम लोग इसको एक ईजी क्लासिफिकेशन कैटेगरी में रख सकते हैं एकदम। अगर आपको नॉर्मली क्लासिफिकेशन करनी है और ईजिली करनी है विदाउट एनी टेक्नोलॉजी करनी है, यू कैन यूज दिस मोफोलॉजी एज द बेस फॉर द classification. Now the flower is actually divided, it arises from the complete part of the plant. The morphology of the plant arises from the seed, and seed में भी कहाँ से, from the plumule. seed के दो parts रहते हैं, plumule and the radicle. तो plumule part से जो भी part overground grow करता है, सीड स्टेम वगैरह, वो आ जाते हैं आपके प्यूम्यूल पार्ट में। और जो रेडिकल पार्ट है उससे, दैट इज़ द एक्चुअल future part, or we can say the primitive part of the root. So root, it arises from the radical part. Fine. So हमारा फर्स्ट मोफोलॉजिकल प्लांट करेक्टर जो है वो रूट ही है। हमें रूट में उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स, उसके जनरल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी मॉडिफिकेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रूट पोर्शन। सो रूट इज़ वन ऑफ द मोफोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एंड दिस प्लांट पार्ट इज़ नॉन ग्रीन। सो नॉन ग्रीन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक। और इसके साथ एक टर्म हम और यूज़ कर सकते हैं, दैट इट इज़ नॉन क्लोरोफिलस। फाइन। सो ये प्लांट पार्ट जो है वो नॉन ग्रीन होता है, और नॉन ग्रीन होने के कारण ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज इट लैक्स क्लोरोफिल। देन दूसरा करेक्टरिस्टिक इसका रूट का क्या आता है, दे आर जनरली अंडरग्राउंड। अब जब ये अंडरग्राउंड है तो ये कौन कौन से ट्रॉपिज्म शो करेंगे, अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट जो होते हैं, दे शो नेगेटिव फोटो ट्रॉपिज्म। दे आर नॉट ग्रोइंग टूवर्ड्स द सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ ग्रो नहीं कर रहे, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है। देन दिस शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। द टाइप ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म इज पॉजिटिव। ये दे टेंड्स टू ग्रो टूवर्ड्स द वाटर, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा ये उस तरफ ज़्यादा ग्रो करेंगे। देन थर्ड इज दैट दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। द थर्ड थिंग इज दे शो positive geotropism. So their tendency is to grow towards the earth. जो अर्थ है, ग्रेविटी है, उसकी तरफ ये ग्रो करते हैं। सो दे हैव दिस 3 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट एंड दे शो लेटरल ग्रोथ। जैसे बाकी प्लांट्स जो हैं उनमें लेटरल ब्रांचेस वगैरह आती है, वैसे रूट्स में भी आप देखोगे कि इसमें लेटरल पार्ट्स ग्रो करते हैं। बट दीज लेटरल अपेंडेजेस दे लैक नोड्स एंड इंटरनोड। नाउ व्हाट आर दीज नोड्स एंड इंटरनोड? सिंप्लीफाई वे में देखा जाए, आप सब लोगों ने बैम्बू या फिर शुगर केन देखा हुआ, तो शुगर केन में इस तरीके की नॉट्स प्रेजेंट रहती है, इस तरीके के नॉट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस नॉटेड एरिया इज नोन एज द नोड्स ऑफ द स्टेम। ये आपको नोड्स कहाँ पे मिलेंगे, नोड इंटरनोड मिलेंगे कहाँ पे, दे आर अवेलेबल ऑन द स्टेम। तो स्टेम के ऊपर आपको ये नोड और इंटरनोड मिलेंगे। नाउ दिस इज़ वन स्टेम, दिस इज सेकेंड नोड, और इन दो नोड्स के बीच का जो रीजन है, इट इज़ नोन एज this part is known as internodal region. So this internodal region and nodal region, it is absent in the roots. So these are the characteristic features of the roots. आगे देखें रूट्स में, तो रूट्स का अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो रूट में विल फाइंड 4 रीजन्स। मेन जो रीजन्स रहते हैं 4 रहते हैं, और जो 5th रीजन होता है वो मेच्योर सेल्स का होता है। मेच्योर सेल्स मतलब जिन नॉर्मल सेल्स जिनको हम देख पाते हैं वो मेच्योर सेल का होता है, वो 5th रीजन होता है, उसको हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे अभी फिलहाल। देर आर 4 रीजन्स ऑफ द रूट, एंड दीज 4 रीजन्स ऑफ द रूट आर, नंबर 1 द रूट कैप, which is the most delicate region. It is just one, or we can say single cell thick structure. एक सिंगल सेल की लेयर बनी हुई है विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द थिंग। एंड नंबर 2 इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करती है, टू द मेरिस्टेमेटिक रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होंगे, जो सेल्स नॉर्मल
ग्रोथ शो करते हैं बाय डिवीजन. So they are ever dividing cells. They keep on dividing with abundant cytoplasm and thin cell wall. So they require a protection, and this protection is provided by the root cap. Then the the zone of elongation is there. So after this root cap and zone of meristematic cell, तो meristematic cell अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर आप इसकी जब सेक्शन कटिंग में देखते हैं तो हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ओवर हियर. And these cells are thick in cytoplasm. Then the next region is region of elongation. So यहाँ से आपका region of elongation शुरू हो गया, यहाँ से आपका region of elongation शुरू हो जाएगा. और यहाँ पे जो cells हैं they are elongated. ठीक है, so ये वाला आपका elongated region वाला पार्ट है. तो इसके नीचे जितना भी था वो मेरिस्टेमेटिक था. यहाँ पे सेल जो है elongated है, एंड दिस सेल्स दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमिज्म. सो दे आर डिफ्रेंशिएटेड सेल. दे स्टार्टेड टू डिफ्रेंशिएट, एंड इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कम हो जाता है, और ये अब डिवाइड करने की पोटेंशियल ख़त्म कर चुके होते हैं. एंड फाइनली द डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स यू विल फाइंड अबव दिस, एंड दिस इज जोन ऑफ रूट हेयर्स और जोन ऑफ मेचुरेशन. सो हेयर यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द स्टीलर सिस्टम एज वेल. यहाँ पे आपको सब डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. परमानेंट सेल्स विल बी प्रेजेंट हियर. सो ये 4 पार्ट्स हैं जो रूट को बनाते हैं. तो कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 द रूट कैप सबसे नीचे, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद इलोंगेशन जोन, और सबसे ऊपर मैच्योरेशन जोन. सो दीज आर द 4 जोन्स ऑफ रूट्स. नाउ अगर हम रूट टाइप्स देखें तो विल फाइंड 3 टाइप ऑफ रूट टाइप्स, एंड दीज 3 टाइप ऑफ रूट types are the tap root, the fibrous root and the adventitious roots. So अगर हम लोग tap root, fibrous root और adventitious roots को compare करें तो इनमें कई सारे point of comparison आते हैं. For example, if we compare them on the basis of their embryonic development, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होता है कि जो टैप रूट्स हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के रेडिकल पोर्शन से डेवलप होती हैं. बट जो फाइब्रस रूट हैं ये भी कहाँ से? इनके रेडिकल पोर्शन से डेवलप होती हैं एम्ब्रियो के. they are again embryonic. But the adventitious roots, they are not embryonic and they develop from the primule region of the embryo. ये बाद में grow करती हैं. They are not embryonic in nature, or we can say they are non-embryonic. ठीक है, ये बाद में develop करते हैं. They are not present from the starting. Second, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन सेकेंड डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें, सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो जनरली टैप रूट्स दे आर अंडरग्राउंड. जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो ये फॉलो करते हैं. दे आर अंडरग्राउंड, नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. फाइब्रस रूट्स आर अगेन underground. They are again positive geotropic, positive hydrotropic and negative phototropic. While the adventitious roots ये कैसी है? These roots are they are not underground. They are present, generally present above the ground. ये हमेशा मैक्सिमम टाइम पे आपको ग्राउंड के ऊपर मिलेंगे बिकॉज इनका जो ओरिजिन रहता है वो जनरली प्रिम्यूल रीजन रहता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ अगर हम इनकी डेप्थ देखें तो जो टैप रूट्स हैं, टैप रूट्स में जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. दे आर डीप इनसाइड द सॉइल, वाइल द फाइब्रस रूट दे आर नॉट दैट मच डीप. और एडवेंटिशियस रूट तो बिल्कुल डीप नहीं होती, तो बिल्कुल सरफेस, इनको हम कहते हैं सरफेस रूट्स हैं. सो जो टैप रूट्स हैं दे आर डीप रीजन. ओके, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये रही आपकी टैप रूट. सो टैप रूट में ये जो है दिस इज़ द प्राइमरी रूट एंड प्राइमरी रूट इज़ गिविंग राइज टू द सेकेंडरी रूट्स. इसमें से सेकेंडरी रूट्स बन रही हैं और फिर सेकेंडरी रूट्स में से टर्शियरी रूट्स भी बन रही हैं. सो इस तरीके से प्राइमरी रूट आगे सेकेंडरी रूट्स में और सेकेंडरी रूट्स आगे टर्शियरी रूट्स में डेवलप होते जाते हैं. और पर जो फाइब्रस रूट्स हैं इनमें क्या होता है, जो प्राइमरी पार्ट होता है वो एक जगह पे आके रुक जाता है. जो एक्चुअल रेडिकल पोर्शन होता है वो स्टंट रह जाता है, ख़त्म हो जाता है और इसमें से फाइब्रस रूट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. नो ये फाइब्रस पार्ट ओरिजिनेट होना शुरू होता है एंड दिस इज़ नोन एज द फाइब्रस रूट सिस्टम. बट ये जो आपके थर्ड एडवेंटिशियस रूट्स हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है. ना आपको प्राइमरी रूट्स मिलेंगे ना सेकेंडरी रूट्स मिलेंगे, ये खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर देते हैं. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टैप रूट सिस्टम है और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है. टैप रूट सिस्टम इज़
कम्प्लीटली डाइकॉट सिस्टम, और जो फाइब्रस है ये आपको मोनोकॉट्स में मिलेगा, बट जो आपको एडवेंटिशियस है ये डाइकॉट्स में भी मिल सकता है और ये मोनोकॉट्स में भी मिल सकता है. यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इन डाइकॉट एज वेल एज इन मोनोकॉट्स. सो these are the different type of the roots, और ये इनकी क्लासिफिकेशन, इनकी डिफ्रेंसिएशन भी है. यू कैन मेक अ कंपैरेटिव चार्ट टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ रूट्स. So I hope this point is clear and we can proceed towards the next point. Now next is modification of the roots. देखो प्राइम फंक्शन जो रूट्स का है वो दो ही हैं, और वो है एक एंकरेज प्रोवाइड करना और दूसरा एब्जॉर्प्शन.